हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस में। अभी हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें हम लोग एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं ना। उसमें हम लोग हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है, ये सब बात डिस्कस किए थे कि नहीं। और उसके अलावा जो है कुछ बीमारियों के बारे में भी डिस्कस, हाँ, कि डिजीज कितने तरह के होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एक से अगर दूसरे को फैल जा रहा है तो वो, हाँ, तो वो कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस। और अगर एक से दूसरे को नहीं फैल रहा है वो क्या है, नॉन इन्फेक्शियस। जैसे कि कैंसर था, डायबिटीज था, ये नॉन इन्फेक्शियस था, ठीक, किसी को छूने से नहीं फैलेगा। अरे बात समझ में। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, उसके बाद पढ़े थे हम लोग टाइफाइड के बारे में, ठीक, अरे बात समझ में। और हेल्थ के बारे में पढ़े थे, तो हेल्थ क्या होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी in which a person is physically, mentally, socially and emotionally fit and fine। उस बॉडी के उस स्टेट को हम लोग हेल्थ बोलेंगे। और ये चारों कंडीशन जिन ह्यूमन बींग्स में पाया जाएगा वो हेल्थी पर्सन कहलाएगा, ठीक। हरी बात समझना। अगर इनमें से इन चारों में से अगर कोई भी इफेक्ट हुआ तो दैट मीन्स ही इज नॉट एन हेल्थी पर्सन। मतलब कोई वो स्वस्थ नहीं है, ही इज नॉट अ हेल्थी पर्सन, ही इज अनहेल्थी पर्सन और अ डिजीज्ड पर्सन। ओके, ये सब हम लोग बात किए थे कि नहीं किए थे ना। चलो, है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग टाइफाइड पढ़े थे कि टाइफाइड एक तरह का फीवर था, वो साल्मोनेला टाइफी से हो रहा था, साल्मोनेला टाइफी से हो रहा था। अरे बात समझ में। साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक बैक्टीरिया है, तो मतलब बैक्टीरियल डिजीज है। कितना फीवर तक आ जाता था, बोलो 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, ठीक है। अरे बात समझ में। इसमें इसके टाइफाइड फीवर के क्या क्या सिम्टम्स थे, हेडेक, स्टमक एक, बॉडी में पेन वगैरह था, और शिवरिंग वगैरह। शिवरिंग इसमें नहीं होता है वैसे, है ना। टाइफाइड को मैं जो है ना शिवरिंग को काट दो, ठीक है। टाइफाइड में शिवरिंग बहुत कम देखा जाता है, ठीक। और उसके बाद जो है क्या था, कॉन्स्टिपेशन था। कॉन्स्टिपेशन मतलब पैखाना सही से नहीं होगा, दैट मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख सही से नहीं लगेगी। आ रही बात समझ। ये सब हम लोग इसमें पढ़े थे, ठीक। अच्छा, अटैक कहाँ कर रहा था इसका, पैरासाइट, हाँ, वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी गुड, है ना। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमोनिया। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया भी क्या, एक बैक्टीरियल डिजीज है। न्यूमोनिया भी क्या है, तो वैसा ही लिखते जाना है। क्या लिखोगे सबसे पहला, बैक्टीरियल डिजीज। क्या, बैक्टीरियल डिजीज। न्यूमोनिया भी क्या है, बोलो बेटा, बैक्टीरियल डिजीज। क्लियर है, अरे बात समझ में। अच्छा, न्यूमोनिया भी एक से दूसरे को फैल सकता है कि नहीं, फैल सकता है। तो कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिजीज। हरी बात समझ में, ये सब बात याद रखना है। चलो, उसके बाद इसमें क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, बोलो, न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसमें सिंगल है ना, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अरे बात समझ में। अच्छा, जहां पर भी इन्फ्लुएंजा होता है तो समझो कि वायरल, लेकिन ऐसा कुछ यहां पर नहीं बैठ रहा है, ठीक। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है, बैक्टीरिया है, हाँ। अरे बात समझ। तो ये, हाँ, लेकिन अक्सर जो है इन्फ्लुएंजा सब क्या होता है, बोलो, वायरल डिजीजेस होता है, ठीक। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से
होता है कौन सा बीमारी, बोलो निमोनिया। क्लियर है, बोलो अटैक कहां पर करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अरे बात समझ में, ये हमारे मान लो किसी को हो रखा है, वो हमारे आसपास छींके खांसी किया, उसके एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए या इसको क्या बोल देते हैं, एरोजोल्स, क्या बोलते हैं, एरोजोल्स, या फिर एयर ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट्स। अरे बात समझ, छींक वगैरह है ना, छींक के दौरान म्यूकस वगैरह नोज वगैरह से, माउथ वगैरह से निकलता है ना, अरे बात समझ में, स्प्यूटम वगैरह निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, एयर ड्रॉपलेट्स या फिर एरोजोल्स। तो एरोजोल्स किसी के बॉडी से निकला छींकों के जरिए, अब मान लो जो हेल्दी है, जो ठीक ठाक है, उसके बॉडी में चला गया, तो जाएगा कहाँ, लंग्स में। कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा और लंग्स को इफेक्ट करेगा, ये लंग्स में जाएगा और लंग्स को इफेक्ट करेगा। लंग्स में भी किसको इफेक्ट करेगा, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, लंग्स है, हरिवसन में, और ये क्या है, ये दोनों क्या है बोलो, लंग्स है, ठीक, हरिवसन में। तो अगर लंग्स है, हम लोग जानते हैं कि लंग्स में क्या होता है बोलो, ये क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंकियोल, ये क्या है, दिस वन इज ट्रैकिया, हम लोग पढ़े हैं रेस्पिरेशन में, ये क्या है बोलो, ट्रैकिया या विंड पाइप, इसी के जरिए विंड आता है। अब विंड पाइप दो पार्ट में डिवाइड होता है, इस पार्ट को फर्स्ट, जहां पर डिवाइड हो रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है कि नहीं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे बोलो, प्राइमरी ब्रोंकियोल। याद आ रहा है कुछ, प्राइमरी ब्रोंकियोल। अब प्राइमरी ब्रोंकियोल से एक और ब्रोंकियोल निकला, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकियोल। अब सेकेंडरी ब्रोंकियोल से एक और ब्रोंकियोल निकला, तो ये क्या है बोलो, टर्शियरी ब्रोंकियोल। हरी बात सुन रहे हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब टर्शियरी ब्रोंकियोल से ही अटैच क्या होता है बोलो, अल्वियोलाई होता है, क्या होता है बोलो, अल्वियोलाई। क्लियर है, अब सुनो, तो ये जो पैरासाइट्स है, मतलब ये जो बैक्टीरिया है, कौन सा बोलो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता हुआ, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता हुआ कहां चला जाएगा बोलो, लंग्स, हाँ लंग्स के कहां चला जाएगा बोलो, अल्वियोलाई में चला जाएगा। कहां चला जाएगा बोलो, अल्वियोलाई में चला जाएगा, ठीक है। और अल्वियोलाई में जाकर के अल्वियोलाई को डैमेज करना शुरू कर देगा, और यहाँ पर जो ये पूरा रास्ता है, इसमें क्या करेगा बोलो, म्यूकस का सेक्रेशन बढ़ा देगा। दैट मीन्स इसमें फ्लूइड वगैरह, मतलब लिक्विड टाइप का जमना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा बोलो, सांस लेने में दिक्कत होगी। हरी बात समझ में, तो बोलो कहाँ, किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है बोलो, लंग्स आर अफेक्टेड, ठीक है। तो डायरेक्ट ये लिख दें, लंग्स आर अफेक्टेड, लंग्स आर अफेक्टेड। क्लियर है, गेट बंद कर दो, तो हो सकता है कि आवाज आ रही है। क्लियर है, लंग्स आर अफेक्टेड। अच्छा, लंग्स में भी कहा, ये याद रखना, अल्वियोलाई, ठीक, क्लियर है। अच्छा, तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है बोलो, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर अगर फ्लूइड भर गया है, लिक्विड भर गया है, ठीक है, पानी जैसा सब्सटेंस भर गया है, तो क्या गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा सही से, नहीं हो पाएगा। तो सांस लेने में अल्टीमेटली क्या होगी बोलो, दिक्कत होगी, और एक तरह का साउंड भी आने शुरू हो जाएगा, साउंड सा एकदम बिल्कुल आएगा, सांस लेने की आवाज आएगी, है ना। ऐसे नॉर्मली क्या सांस लेने की आवाज आती है क्या, नहीं आती है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत सांस लेने की आवाजें आएगी, ठीक, क्लियर है। अच्छा,
अब सिम्टम्स, सिम्टम्स एरोजोल समझ में आया ना, एरोजोल्स है ना, आ रही बात समझ में, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से छींक वगैरह के जरिए स्प्यूटम, बलगम वगैरह, धूप वगैरह ये सब फैल जाता है, एयर में आ जाता है, ठीक है, और फिर यही इसी एयर के जरिए फिर दूसरे इंसान में चला फैल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्प्यूटम या फिर एरोसोल्स या एयर ड्रॉपलेट्स। आ रही बात समझ में, एयर ड्रॉपलेट्स, क्लियर है। चलो हेडिंग डालो, इसमें हेडिंग क्या डालोगे, सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब क्या होता है, लक्षण, मतलब इस कैसे पहचानोगे इस बीमारी को, किन किन चीजों से पहचानोगे, मतलब इस ये बीमारी में क्या क्या दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहला फीवर, क्या दिखने को मिलेगा, फीवर, चिल, चिलिंग है ना, आ रही बात समझ में, चिलिंग को क्या बोलते हैं, शिवरिंग भी बोल सकते हैं, आ रही बात समझ में, इसमें शिवरिंग होगा, मतलब ठंडी, खूब ज्यादा ठंडी लगेगी और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत क्या होगी, बोलो, थरथराहट, कपकपाहट भी होगी। क्लियर है या नहीं है, बोलो, नहीं है। कफ होगा, क्या होगा, बोलो, उसके अलावा सांस लेने में दिक्कत होगी क्या, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा क्या, जब ऑक्सीजन अगर सप्लाई कम होता है हमारे बॉडी में तो जिसकी वजह से सिर में क्या होता है, दर्द होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेडेक। तुम तो सीधे हार्ट अटैक करवा दो क्या। अच्छा, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा क्या, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन सप्लाई जब हमारे बॉडी में कम होता है उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन है ना, और हाइपो मतलब कम, कम ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन सप्लाई जितना हम लोग को हमारे बॉडी को चाहिए उतना ना मिल पाए उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया, बोलो, हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया कंडीशन होगा कि नहीं होगा इसमें, है ना, तो थोड़ा स्टैंडर्ड अगर टर्म लिखना है तो लिख लो हाइपोक्सिया, ठीक है। तो हाइपोक्सिया क्या होता है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, क्लियर है, बोलो बेटा, नहीं है, है, क्लियर है, सिम्टम्स हो गया। एक अब एक लाइन और लिखना है, ये भी सिम्टम्स में ही आएगा, इन सीवियर कंडीशंस, इन SEVERE, सीवियर कंडीशंस, इन सीवियर कंडीशंस, आप सीवियर को समझते हैं, पहले लिख लेते हैं, इन सीवियर कंडीशंस द कलर ऑफ नेल्स एंड लिप्स, लिप्स मतलब क्या होता है, हाँ जानते हो ना, इन सीवियर कंडीशंस द कलर ऑफ नेल्स एंड लिप्स चेंजेस फ्रॉम, कैसा कलर होता है, अभी नॉर्मली हम लोग का कैसा कलर है, ब्राउन टाइप का है ना, हल्का ब्राउनिश टाइप का, कैसा है बोलो, या ग्रे टाइप का है, क्या है बोलो, ग्रे टाइप, चेंज ग्रे, ठीक है, ग्रे टू ब्लूइश, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ये सब पहले समझ लो है ना, उसके बाद लिख लेना, बस थोड़ा थोड़ा 1 मिनट देख लो।
अच्छा ये पहले लिख रहा हूँ, लिख लीजिए। समझो, चलो। इन सीवियर कंडीशंस, सीवियर मतलब, हाँ वेरी गुड, ज्यादा खतरनाक है ना, ज्यादा सीरियस, ज्यादा सीरियस है ना, उसी को क्या बोलते हैं, सीवियर कंडीशंस। सीवियर कंडीशंस कब होता है, जब कोई बीमारी होता है, ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं लॉन्ग टाइम तक है, चलो देख लेंगे बाद में, है ना। खांसी सर्दी नॉर्मली है ना, नॉर्मली क्या है, खांसी सर्दी तो है। अब उसी को अब चेकअप भी नहीं करा रहे हैं कि निमोनिया है कि नहीं है, अरे बात समझ में, हल्के में ले रखे हैं। अब होता गया दो मतलब 15 दिन 20 दिन, ठीक है, अब वो धीरे धीरे कंडीशन क्रॉनिक होता जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज होना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, अच्छे से नुकसान करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे क्या होगा, सीरियस कंडीशन आना शुरू हो जाएगा। सीरियस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सीवियर कंडीशन। अरे बात समझ, जब मतलब छोटा बीमारी एक खतरनाक बीमारी बन जाए, अब मामला गंभीर हो, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, बोलो, सीवियर कंडीशन। तो सीवियर कंडीशंस में कलर ऑफ नेल्स एंड लिप्स, लिप्स का कलर और नेल्स का कलर नॉर्मली कैसा होता है, बोलो, ग्रे होता है। नॉर्मली कलर कैसा होता है, ग्रे, लेकिन ग्रे से ये चेंज होकर के कैसा हो जाता है, बोलो, ब्लैकिश। ठीक है, अगर एक पेशेंट आया, वो अगर बोलेगा कि देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, खांसी भी हो रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है और लगातार रिपीटेड फीवर आ रहा है, ठीक है, ये सब बताएगा वो, तो फट से दिमाग में आएगा निमोनिया वगैरह का हो सकता है या टाइफाइड वगैरह हो सकता है। अब टाइफाइड और निमोनिया को फर्क करने के लिए, अच्छा दिखाओ तो, तुम अपनी उंगली सब दिखाओ तो, उंगली सब देख लिए, उसका लिप्स पर थोड़ा ध्यान दे दिए, गौर कर दिए, अरे बात समझ में, हाँ लड़की अगर है तो और थोड़ा अच्छा से ध्यान दे दिए, वो अलग बात है, अरे बात समझ में, हाँ ठीक है, फिर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, नहीं तो ठीक है लात घुसे भी चल सकते हैं, ठीक है। हाँ तो देख लिए कि कलर कि कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि ब्लू कलर का हो रहा है, ठीक है, हल्का अपीयरेंस में अगर ब्लू देखने को लग जाए तो मतलब समझने निमोनिया है, अभी भी कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन चांसेस कि निमोनिया है, निमोनिया का टेस्ट लिख दिया जाता है, ठीक है, जब निमोनिया का टेस्ट करा दिया, अरे बात समझ, तो ये बात है। तो सीवियर कंडीशंस में जो नेल्स का कलर है और लिप्स का जो कलर है, वो कलर ग्रे से ब्लूइश कलर में चेंज हो जाता है, ये बात याद रखना है, क्लियर है। चलो अब हम लोग बात करेंगे, तो ये सब हम लोग क्या, जिस कौन सी बीमारी, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने वाली बीमारी पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया, नहीं इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, टाइफाइड, किससे हो रहा था, साल्मोनेला, साल्मोनेला, फिर से बोलो, फिर से बोलो, साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया किससे हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लियर है, ये सब क्या है, बैक्टीरिया। तो अभी हम लोग बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं। अब बुक में 12th में और बैक्टीरियल डिजीज का एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं दे रखा, बस 2-3 का नाम लिख दिया है, वो लिख लो, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ रहे हैं, तो यहां लिखना है अदर बैक्टीरियल डिजीजेज आर, डिजीजेज आर, एक जो दे रखा है क्या है, प्लेग दे रखा है, दूसरा डाइजेंट्री,
ठीक है। डायजेंट्री और क्या दे रखा है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है। तो ये सब का एक्सप्लेनेशन बुक में तुम लोग के 12th के बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ना भी नहीं है। नहीं नीट में एक्सप्लेनेशन आएगा, नहीं नहीं बोर्ड में आएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन किसका किसका दे रखा, बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड और न्यूमोनिया, लेकिन इसका कॉजेटिव एजेंट्स लिख लो, मतलब ये किससे कौन से बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ क्या डालोगे, बोलो, यहाँ डालोगे पॉजिटिव कॉजेटिव एजेंट्स, कॉजेटिव एजेंट्स। तो प्लेग किससे होता है, प्लेग होता है यर्सिनिया पिस्टिस से। किससे होता है, यर्सिनिया पेस्टिस, ठीक। डायजेंट्री किससे होता है, शिलेजीनेला, शिलेजीनेला बैक्टीरिया से। और डिप्थेरिया किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरी से, माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरी से, ठीक है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस लिख लो, ट्यूबर क्या, डिप DIPTHERAE, ये डिप्थेरिया लिख लो, लो माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, RIA, माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस शॉर्ट में क्या बोल देते हैं इसको, टीबी। बहुत कोई टीबी लिखता है, बहुत कोई टीबी लिखता है, ये नहीं होता है, ठीक है। अरे बात समझ, टीबी होता है, ठीक। ट्यूबरक्लोसिस हाँ किससे होता है, वेरी गुड, ये यही ग्रुप है ना, माइकोबैक्टीरियम का एक ग्रुप है, ठीक। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्लियर है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एक वायरल डिजीज जिसका नाम है ना, आई फिलिप पढ़ेंगे अभी, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वायरस जो जो तुम्हारे सिलेबस में है वही ना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉमन कोल्ड। अब हेडिंग डालो कॉमन, तीसरा नंबर क्या पढ़े थे हम लोग, बोलो तो, टाइफाइड, उसके बाद निमोनिया पढ़े, निमोनिया, उसके बाद तीसरा क्या पढ़ेंगे, बोलो हम लोग, कॉमन कोल्ड। क्या पढ़ेंगे, कॉमन कोल्ड, ठीक। ये दोनों क्या था, बोलो, बैक्टीरियल, ये क्या है, वायरल, ठीक। चलो समझ में आ गया, हेडिंग डालो कॉमन, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड कैसा डिजीज है ये, सबसे पहला वायरल डिजीज, ठीक है। कैसा डिजीज है, वायरल डिजीज। अच्छा, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, तो डायरेक्ट लिख लो क्या, इन्फेक्शियस है ना, इनफेक्शियस
डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। अरे बात समझ में। और क्या है, किससे होता है बोलो? काउज्ड बाई, काउज्ड बाई, मैं बताया था कि नाक में कौन सा क्या क्या घुस गया है? राइनोसोरस। तो मतलब राइनो, राइनो बैक्टीरिया। जब वायरल वायरल डिजीज पढ़ रहे हो, बैक्टीरिया, राइनो वायरस, राइनो वायरस, हाँ तुम तो वही बताया है ना, तुम तो वही दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। अच्छा, मुझे चेक कर रहे थे ना, ठीक है, ठीक। अच्छा, काउज्ड बाय लिख लिया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं बोलो? सिम्टम्स। क्या पढ़ते हैं बोलो बेटा? हाँ? अच्छा लिख लो, ये भी बात सही है। कहाँ इफेक्ट कर रहा है ना, इफेक्ट, उसका सवाल था इफेक्टेड कहाँ कर रहा है ना, इफेक्ट। अच्छा कर, तो क्या करोगे बोलो? इफेक्ट, इफेक्ट्स रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहां लिखो बट नॉट द लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट कहां करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नॉट लंग्स, लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। जैसे ये हम लोग ये दो होल्स है, इसको क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स। अब ये नोस्ट्रिल से फिर एक ये कहां जाता है? चैम्बर में जाता है, ठीक है। ये क्या है, हो गया बोलो? नेजल चैम्बर, ठीक है। आरी समझ में, आरी समझ में, नेजल चैम्बर। अब नेजल चैम्बर से कहां था बोलो? नेजल चैम्बर को क्या बोलते हैं बोलो? नेजोफेरिंग्स। क्या? नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। और ये दो होल्स क्या है? तो ये दो नाक में जो दो होल्स दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं बोलो? नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स, क्लियर है। नोस्ट्रिल से कहां जाता है? नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स से फिर कहां जाता है बोलो? ग्लोटिस। कहां जाता है बोलो? ग्लोटिस, ग्लोटिस में आ जाता है। आएगा समझ में? नहीं आया? अच्छा, वैसे ग्लोटिस से पहले कहां आता है बोलो? फेरिंग्स में आता है। कहां आता है बोलो? फेरिंग्स, ठीक। और यहां से ये माउथ है, इधर से ही जाता है फूड पाइप पीछे की ओर, ये फेरिंग्स। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल से एंटर किया, नोजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, ग्लोटिस। ग्लोटिस के बाद यहाँ पर क्या है? साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स कोई क्या बोलते हैं बोलो? लैरिंग्स। क्या बोलते हैं बोलो? लैरिंग्स। लैरिंग्स होता हुआ कहां जाता है बोलो? विंड पाइप, ट्रैकिया, ठीक। याद रिवीजन करा दे रहा हूं, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया से कहां जाता है बोलो? कहां जाता है बोलो? लंग्स में। इसको लंग्स से ऊपर कितना सपोर्ट है? ठीक है, लंग्स है। तो मतलब लंग्स को इफेक्ट ना करके ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रास्ता है, अरे बात समझ में, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मतलब, ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? ट्रैक्ट मतलब रास्ता। हाँ, तो इधर से जो एयर आ रहा है, इस पूरे रास्ते को इफेक्ट कर देगा, करेगा, लेकिन लंग्स को इफेक्ट नहीं करेगा। कौन? कॉमन, ठीक। लेकिन इससे पहले जो न्यूमोनिया जो पड़े, तो न्यूमोनिया सीधे आकर के किसको इफेक्ट कर रहा है बोलो? लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और लंग्स में भी किसको? अल्वेलाई को, क्लियर है? अरे बात सुन ले, चलो अब हेडिंग डालो सिम्टम्स, ये मिटा दो।
हेडिंग डालोगे क्या, बोलो बेटा। थोड़ा ग्रीन पेन भी यूज करते हैं, देखते हैं। सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब पहचान, है ना, या फिर लक्षण, लक्षण है ना, ठीक। लक्षण कैसे पहचानोगे? कॉमन कोल्ड में क्या होगा, जाहिर सी बात है, खांसी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, बोलो। साथ ही साथ नाक एकदम बिल्कुल हाँ बहता रहेगा ना, अरे बात समझो, उसको क्या बोलेंगे, नेजल डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो, नेजल डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज। नेजल तो समझते ही हो, नाक है ना, नाक से एकदम बिल्कुल पानी बहता रहेगा। अरे बात सुन रहे, हाँ अभी जो ठंडी आ रही है, ठंडी में तो खूब लोगों को होगा कॉमन कोल्ड, ठीक है। नेजल डिस्चार्ज होगा, कफ होगा कि नहीं होगा, कफ होगा, चलो ठीक है। और बोलो, सोर थ्रोट, हाँ हाँ हेडेक भी होगा, होगा कि नहीं, सोर, सोर थ्रोट मतलब आवाज एकदम चेंज हो जाता है कि नहीं, एकदम बिल्कुल मोटी मोटी से आवाज निकलने लगती है ना, अरे बस अंकल जैसे आवाज है ना, आंटी के जैसा है ना, अच्छा ठीक। अंकल आंटी के जैसे आवाज, लड़कियों की आंटी के जैसे आवाज निकलेगी, लड़कों के अंकल के जैसे आवाज निकलेगी, है ना, अरे बस सुन में, ठीक है। अब ये अंकल मैं हूं तो मेरा नाम मत ले लेना तुम लोग, ठीक। मेरी आवाज बहुत अच्छी है, सुरीली आवाज है ना, सरल शोर थरोट, ठीक। हरी बात सुन में, उसके अलावा हॉर्सनेस, हॉर्सनेस, ठीक है। शोर थरोट मतलब एक तरह का गला फंसा हुआ है ना, और हॉर्सनेस मतलब भारी एकदम बिल्कुल आवाज, ठीक। चलो उसके अलावा बोलो, हेडेक, ठीक है, हेडेक हो गया। टायर्डनेस, थकान फील करेगा इंसान, ये सब क्या है बोलो, सिम्टम्स। टायर्डनेस, एक लाइन लिखना है, यूजुअली, यूजुअली मतलब आमतौर से, है ना, आमतौर पर, यूजुअली दिस डिजीज लास्ट, लास्ट लास्ट मतलब रहता है ना, दिस डिजीज लास्ट फॉर 3 to 7 डेज, मतलब 3 से 7 दिन तक ये लगभग बीमारी, ये बीमारी रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अरे बात समझ में, हाँ 3 से 7 दिन में कब खत्म होगा, जब मेडिसिन वगैरह या प्रिवेंशन करेंगे तब, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल तबीयत खराब है और ठंडा पानी पिए जा रहे हैं, ठीक है, स्टिंग वगैरह पिए जा रहे हैं, ठीक, हाँ ठीक। तो ये है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय वायरस, कौन सा वायरस, राइनो वायरस। कोई दिक्कत, बोलो, क्लियर है, अरे बोलो बेटा साहब। अच्छा ये फैल कैसे सकता है, ये फैल कैसे सकता है, इट कैन बी स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलना, फैलना है ना, इट कैन बी स्प्रेड थ्रू, इट कैन बी स्प्रेड थ्रू एरोजोल्स, एयर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम
इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, हरी बात समझना। अब जिसको ये है कॉमन कोल्ड, मान लो एकदम बिल्कुल सर्दी खांसी एकदम जुकाम उकाम है, उसको एकदम बिल्कुल छींक छाक खूब कर रहा है और वो पेन वगैरह कॉपी वगैरह पकड़ रहा है और उसी को हेल्दी इंसान भी पकड़ ले रहा है, तो ऐसे भी ये वायरसेस ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात कि नहीं? नहीं समझ में आ गया? हाँ, जाहिर सी बात है, अगर वो छींक छाक कर रहा है, आदि बात समझ में, कॉमन कोल्ड हो रखा है उसको, कॉमन कोल्ड अगर हो रखा है तो वो जो पेन उनको अगर पकड़ेगा, कॉपी को पकड़ेगा, जो यूटेंसिल्स को, बर्तन उर्तन को पकड़ेगा, ठीक है, उसको भी क्या करता है, उस सामान सबको भी क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। अब उसी इन्फेक्टेड सामान को कोई अगर अच्छा आदमी पकड़ेगा तो वो वायरस उसके अंदर चला जाएगा। क्लियर है? तो ये सब बात याद रखना है। क्लियर है? कॉमन कोल्ड के बाद लिखो नहीं, टीबी का एक्सप्लेनेशन नहीं है, टीबी नहीं पढ़ना है। बाकी टीबी वगैरह तो जानते ही हो कि क्या इन्फेक्शियस डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, एरोजोल से फैलता है, अरे बात समझ, एयर ड्रॉपलेट से फैल सकता है, कफ होगा, लंग्स विल बी अफेक्टेड, टायर्डनेस, सब लिख लेना। अरे बात समझ, लंग्स कौन सा डिजीज में इफेक्ट हो रहा था? निमोनिया। तो निमोनिया का सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स तो पता है ही, तो वैसा ही टीबी में भी होता है साइन एंड सिम्टम्स, लंग्स इफेक्ट होता है, वही वाला बात है, लिख देना है, लेकिन एजेंट अलग लिखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लिखना है। ठीक है, सेम टू सेम उसमें भी छाप देना अगर आ गया तो, वैसे आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये सिलेबस में एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दे रखा है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, मलेरिया। ये चौथा नंबर है ना, फोर्थ है ना? मलेरिया नहीं है क्या न्यू सिलेबस में? मलेरिया, अच्छा मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक क्या है, डिजीज है। कैसा डिजीज है? इन्फेक्शियस डिजीज है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स पढ़े हो ना, 11th में मैं पढ़ाया था, है ना? यूनिसेल्युलर, वेरी गुड, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, हाँ ये सब बात है यार, गुड। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या था, एक किंगडम ही था, है ना? ठीक, प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन में ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम था ना, सॉरी, किंगडम क्या था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स आता था, याद है? अरे बस में अब इसमें भी क्या था, स्पोरो, प्रोटोजोआ में भी ये ध्यान दे रहा है, एक मिनट, सॉरी प्लाज्मोडियम है ना, क्या था बोलो तो, कभी माइंड में क्लिक नहीं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम याद है, प्लाज्मोडियम। चलो, तो किससे होता है ये? सबसे पहली बात, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज है ये भी, फैलने वाला बीमारी है। और किससे होता है बोलो?
caused by प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजुआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजुआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजुआ है, ये याद रखना। क्लियर है? आ रही बात समझ में? नहीं है समझ में? चलो, अब प्लाज्मोडियम कितने तरह के होते हैं ये भी लिखना है। प्लाज्मोडियम कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बोलो? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, हरिवासन में बोलो, और प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया, और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। मतलब जो जो बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इन्हीं बातों को याद रखना है अच्छे से, ठीक है? क्लियर है? प्लाज्मोडियम बोलो, पी से क्या है? पी फॉर प्लाज्मोडियम है ना। अब यहाँ पर प्लाज्मोडियम में तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। बोलो फिर से। इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक, मोस्ट डेंजरस, ठीक है, मे बी फैटल। फैटल मतलब जान लेने वाला। हरी बात समझ? फैटल मतलब जानलेवा, जानलेवा मतलब जान लेने वाला, ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? बोलो यहाँ तक। या नहीं है? बोलो। क्लियर है ना? समझ में आ रही बात? अच्छा, मलेरिया के साइन एंड सिम्टम्स भी जानते ही हो। क्या था इसमें बोलो? साइन एंड, कोई दिक्कत नहीं है, लो मिटा दो साइन को। साइन को क्या बोलते हैं? सिम्टम्स ना। तो क्या लिखेंगे? फीवर होगा इसमें। मलेरिया में भी क्या होगा बोलो? हेडेक, टायर्डनेस, थकान फील होगी। हरी बात समझो। अच्छा, मलेरिया में चिलिंग होता है या नहीं होता है? चिलिंग शिवरिंग क्यों नहीं होता है? मलेरिया में शिवरिंग नहीं होता है, ठीक है? ये सब बात ठीक है। तो विडाल टेस्ट किसके लेता है? इसके लिए यहाँ मलेरिया ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो मोस्ट डेंजरस इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये याद रखना। आउट ऑफ 3 विच वन इज फैटल? फैटल मतलब जानलेवा। फैटल मतलब जानलेवा कौन सा है? फाल्सीपेरम। इन तीनों में सबसे बड़ा नाम किसका है? तीनों में फाल्सीपेरम थोड़ा लंबा है, इन तीनों में सबसे ज्यादा लंबा नाम इसी का है। ये सबसे ऐसे याद रखना, अगर याद नहीं रहेगा। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसी का, किसके बारे में?
मलेरिया किससे हो रहा है? प्लाज्मोडियम। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। कितना कितना लंबा वीडियो बना देखो तो। ज्यादा लंबा तो नहीं बनाया ना? चलो, प्लाज्मोडियम का हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल। अच्छा, हेडिंग तो मलेरिया ही रहेगा, है ना? हेडिंग क्या रहेगा बोलो? मलेरिया ही रहेगा ना। अब मलेरिया में भी हेडिंग क्या डालोगे बोलो? बोलो बचवा साहब, अरे बोलो ना बचवा साहब। हम प्लाज्मोडियम ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। समझ में आया? सुनो, एक्चुअली में ये मान लो क्या है बोलो, ये ह्यूमन का क्या है मान लो? हाथ है। मान लो ये हाथ है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा डायग्राम मेरा अच्छा नहीं बनता है, अरे बात सुन। हाँ ठीक, थोड़ा सा खतरनाक डायग्राम हो गया क्या? ठीक है, ये हाथ है मान लो क्या है? ह्यूमन हैंड है ना। ठीक है, ये मान लो क्या है बोलो? हैंड है। ठीक, अब इस पर क्या आके बैठा बोलो? मच्छर आके बैठा। क्या आके बैठा बोलो? ठीक है, मॉस्किटो आकर के बैठा है ना। हाँ, मॉस्किटो कुछ ऐसा है, स्ट्रक्चर डायग्राम देख लो कितना अच्छा खतरनाक है। यहाँ ये मॉस्किटो भी देख के मर जाए। ठीक है, मान लो ये मॉस्किटो अभी आके बैठा। ठीक है, हम लोगों को देखो, मैं डायग्राम एक्चुअली में क्या है ना पहले बना लेता हूँ। ठीक, अरे बस हाँ ठीक। अब इसको बनाने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन समझना मेन है, खेल मेन है समझना। चलो, अब ये मॉस्किटो आगे खतरनाक मॉस्किटो है ना थोड़ा सा। ठीक है, चलो यार बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, हरी बस ये मच्छर आकर के बैठा, मच्छर आकर के बैठा। अब हाँ, मक्खी, ये मच्छर आकर के जो बैठा, मॉस्किटो आकर के बैठा। अब क्या हुआ, इसके बॉडी में क्या है? स्पोरोजोइट्स। क्या है? क्या है बोलो? क्या है बोलो? सो बोलो क्या है? स्पोरोजोइट्स। कैसे है जी? ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने इस मॉस्किटो, अच्छा ये मॉस्किटो का नाम क्या है? हाँ, फीमेल। क्या नाम है बोलो? फीमेल अनोफिलस। अनो क्या है बोलो? फीमेल अनोफिलस। फीमेल अनोफिलस, फीमेल अनोफिलस। ठीक, अब ये मच्छर आकर के, मॉस्किटो आकर के हैंड पर बैठा। अब हैंड पर बैठने के बाद क्या रिलीज किया? रिलीज क्या किया बोलो? रिलीज किया स्पोरोजोइट्स। क्या रिलीज किया? स्पोरोजोइट्स। ठीक है, क्या रिलीज किया? स्पोरोजोइट्स। क्या रिलीज किया बोलो? स्पोरोजोइट्स। ठीक, अब ये स्पोरोजोइट्स किस में जाएगा? ब्लड में जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। किस में जाएगा? अब ब्लड के जरिए, ब्लड के जरिए कहां जाएगा बोलो? लीवर में जाएगा। कहां जाएगा बोलो? लीवर में जाएगा। कहां जाएगा बोलो? ठीक है, कहां जाएगा बोलो? लीवर में जाएगा। दिस वन इज व्हाट? लीवर। अब ये लीवर में जाकर के, लीवर में सेल्स होते हैं। लीवर क्या है? ग्लैंड है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बॉडी का पार्ट है, ऑर्गन है, तो वहां पर तो सेल्स तो होंगे ना। तो लीवर के सेल्स को क्या बोलते हैं बोलो?
हेपेटोसाइट्स क्या बोलते हैं? हेपेटो हेपेटो सेल्स या हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स या फिर इसी को क्या बोल देते हैं? हेपेटो हेपेटोसाइट्स क्या बोलते हैं? बोलो। हेपेटोसाइट्स क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट्स। साइट्स वैसे भी जानते हैं कि सेल्स के लिए यूज होता है, और हेपेटिक वर्ड किसके लिए होता है? लीवर। तो द सेल्स ऑफ लीवर आर कॉल्ड, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ जो सेल्स है, यहाँ जो सेल्स है, ठीक, इन सेल्स में पहुंच जाएगा क्या? बोलो। स्पोरोजोइट्स। ये सब क्या था? बोलो। स्पोरोजोइट्स। ठीक। अच्छा, स्पोरोजोइट्स क्या है? प्लाज्मोडियम ही है। स्पोरोजोइट्स क्या है? लेकिन छोटा बच्चा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा बच्चा सब है, और ये यही है इन्फेक्शियस, यही है इन्फेक्शियस। हाँ, इमेच्योर मतलब मैच्योर नहीं पूरा, इन्फेक्शियस। हाँ, इन्फेक्शियस फॉर्म, इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ मच्छर थोड़ी ना जी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इस मस्किटो फीमेल एनाफिलस के सलेवरी ग्लैंड से ये प्लाज्मा स्पोरोजोइट्स किसमें आई है? बोलो। हैंड में। हैंड से फिर ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? बोलो। लीवर में आएगा। ये याद रखना। कहाँ आएगा? बोलो। वैसे डायग्राम दे रखा है, पहले इसको मैं समझा देता हूँ, वैसे डायग्राम से तो देख के ही समझाओगे, है ना। लीवर में, अब लीवर में सेल्स है, तो लीवर के सेल्स में जाकर के घुस जाएगा। हरी बात समझ में आया? अब सुनो, लिवर सेल्स में जाने के बाद ये अपना नंबर बढ़ाएगा। ये नंबर, अपना नंबर, प्लाज्मोडियम अपना नंबर बहुत तेजी से बढ़ाएगा, लेकिन कैसे? सेक्सुअली नहीं, असेक्सुअली। ये याद रखना। ये कैसे बढ़ाएगा? बोलो। असेक्सुअली। बुक में दे रखा है असेक्सुअली, ठीक है। असेक्सुअली ये अपना नंबर बढ़ाएगा, ठीक। नंबर बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है, मान लो ये सेल है, ये क्या है? बोलो। अब इसमें 2-3 स्पोरोजोइट्स आ सकता है, लेकिन ये बढ़ाते बढ़ाते अपना नंबर बढ़ा दिया, तो ये सेल धीरे धीरे क्या होगा? बोलो। फूलता जाएगा, और धीरे एक वक्त क्या होगा? रप्चर, बर्स्ट कर जाएगा। बर्स्ट कर जाएगा। बर्स्ट करने के बाद ये स्पोरोजोइट्स फिर से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब निकल के फिर से किस में जाएगा? फिर से ब्लड में जाएगा। किसमें? ब्लड में जाएगा। किसमें जाएगा? ठीक। अब ब्लड में जाने के बाद ये मान लो ये सब क्या है? बोलो। ब्लड है। आरबीसी किसमें जाएगा? बोलो। ब्लड होते हुए कहां जाएगा? फिर से ब्लड में, मतलब ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में भी कहां जाएगा? आरबीसी। ये याद रखना, ठीक है। समझ में आया? किसमें जाएगा? क्लियर है? नहीं सर, मतलब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, और ये मलेरिया जो होता है ना, फीमेल के ही काटने से होता है, खून यही चूसती है ना। हरी बात सुना? हाँ, फीमेल एनाफिलस के सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट्स हैंड में गया, हैंड से ब्लड के थ्रू लीवर में आएगा, लीवर के सेल्स में घुसेगा, वहां अपना नंबर बढ़ाएगा। कैसे? असेक्सुअली अपना नंबर बढ़ाएगा, तो ये धीरे धीरे सेल्स फूलता जाएगा, और सेल्स क्या हो जाएगा? एक बार बर्स्ट कर जाएगा। फिर बर्स्ट कर जाएगा ये सेल, तो फिर क्या हो जाएगा? ये स्पोरोजोइट्स क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आकर के फिर ब्लड में आ जाएगा। फिर ब्लड से, ब्लड में भी किस में जाएगा? आरबीसी में जाएगा। किस में जाएगा? बोलो बेटा। आरबीसी। क्लियर है? अब आरबीसी में भी अपना नंबर बढ़ाएगा। आरबीसी में भी अपना नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। आरबीसी में भी अपना नंबर बढ़ाएगा। फिर हाँ, वेरी गुड। आरबीसी भी इस तरह से क्या हो जाएगा? बोलो। आरबीसी भी बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। आरबीसी भी
बर्स्ट कर जाएगा, आरबीसी से भी क्या हो जाएगा बोलो, बाहर आएगा। ठीक है, अब सुनो, यहीं पर जब आरबीसी बर्स्ट करता है उसी वक्त आता है फीवर या चिलिंग, थरथराहट, कपकपाहट। सुनो अब क्या होता है, इधर देखो, जब यहां से आरबीसी में गया, इधर देखो आरबीसी में जो गया ना, आरबीसी में डेवलप करते वक्त यहाँ आरबीसी में भी अपना नंबर बढ़ा रहा है, आरबीसी में भी अपना नंबर कैसे, असेक्सुअली, कैसे बोलो, यहां पर भी असेक्सुअली, क्लियर है, आरबीसी में भी अपना नंबर बढ़ा रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, बढ़ाते वक्त खूब बढ़ जाएगा। जब फिर ये रप्चर करेगा तो रप्चर करते वक्त ये स्पोरोजोइट्स बाहर आएगा, आ रही है समझ में, और एक केमिकल रिलीज करेगा, एक केमिकल या फिर एक टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करेगा। टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हम लोग रेस्पिरेशन जो ब्रीथिंग जो करते हैं, ऑक्सीजन लेने की मर्जी से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की मर्जी से करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है, वो लंग्स में आके भर जाता है, उसको बाहर निकलना होता है। हम लोग क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो अंदर में लंग्स में खाली जगह हो जाता है और ऑक्सीजन उसको भरने के लिए ऑक्सीजन जाता है। तो मतलब जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स। तो यहाँ पर जब बर्स्ट करेगा, कौन बर्स्ट करेगा, आरबीसी जब बर्स्ट करेगा ना, तो यहाँ पर एक यही स्पोरोजोइट से एक टॉक्सिक मटेरियल निकलेगा, उसका नाम क्या है, हीमोजोइन। क्या नाम है, क्या नाम है, बोलो बोलो, हीमोजोइन। क्या नाम है, हीमोजोइन, ये याद है। और इसी हीमोजोइन के ही वजह से इंसान को कपकपाहट, बुखार वगैरह, शिवरिंग वगैरह, थरथराहट, फीवर वगैरह आता है। क्लियर है, नहीं आ सकती। अब फिर इसमें से एक दो स्पोरोजाइट अलग अलग आरबीसी में फिर जाएगा, समझ में आ रही बात, फिर किस में जाएगा बोलो, आरबीसी में जाएगा। ठीक, अब ये यहां पर आकर के क्या होगा बोलो, यहां पर आकर के क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। हाँ, यहाँ पर अब सेक्सुअल हो गया, वेरी गुड, यहाँ पर क्या हो गया बोलो, सेक्सुअल। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा बोलो, मेल गैमीट, और मेल गैमीट को कैसे दिखाते हैं, ऐसे, और फीमेल गैमीट को ऐसे। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बना कि नहीं बना, बोलो, अरे बोलो ना, बन गया, मेल गैमीट फीमेल गैमीट बन गया। अब यहां सुनो, अब दूसरा मॉस्किटो जो अभी वो, ये कैसा मॉस्किटो यहां पर बैठा था, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, बोलो, मॉस्किटो कैसा है यहाँ पर, इन्फेक्टेड। क्यों, क्योंकि उसके सलाइवा में क्या है, स्पोरोजाइट्स, और स्पोरोजाइट्स ही प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म है। प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सा है, स्पोरोजाइट्स। अगर ये इन्फेक्शियस फीमेल एनाफिलस के सलाइवा में है तो फीमेल एनाफिलस भी क्या हुआ, क्या हुई, इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस जब बाइट की, मतलब काटी, है ना, स्पोरोजोइट्स आ गया। अब मान लो एक ऐसा फीमेल एनाफिलस है, एक ऐसा मच्छर है जो जिसमें स्पोरोजोइट नहीं है, बिना इन्फेक्टेड है। अब मान लो फिर क्या है बोलो, ये हाथ है ना, हाँ ठीक है, हैंड। अब मान लो एक फिर एक मच्छर आकर के बैठी, ठीक है, हरी आसन में। अब ये मॉस्किटो कैसा है, नॉन इन्फेक्टेड, ये हाँ, अब ये इसमें गया और ये क्या हो गया बोलो, इन्फेक्टेड हो गया। मतलब दोनों गैमेट्स अब क्या इसमें चले जाएंगे, मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बहुत भर भर करके इसमें चले जाएंगे।
अरे बात सुन, मान लो जो ये जो जिसके इसमें जिसमें ये हो रहा है उसी आदमी को अगर कोई नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो आकर के काटी, अब ये इन्फेक्टेड हो गई, क्योंकि ये सब क्या स्पोरोजोइट शेप है, मतलब मेल गैमेट्स वगैरह बना। अब ये मेल गैमेट्स कहाँ चला गया, इस नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस में चला गया। नहीं, अब चल जाने के बाद कहाँ जाएगा बोलो, कहाँ जाएगा बोलो, इस फीमेल एनाफिलस के सीधे पेट में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, हाँ ब्लड शक कर रहा है ना, ब्लड कहाँ जाएगा, इसके स्टमक में जाएगा, और ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स भी स्टमक में जाएगा। अब वहां स्टमक में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा। स्टमक ऑफ मच्छर है ना, मॉस्किटो है ना, मॉस्क्यू, ठीक है। अरे क्वेश्चन में क्लियर है। तो फीमेल मतलब मॉस्किटो के स्टमक में ही क्या होगा बोलो, फर्टिलाइजेशन, हाँ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट किसका, ये मच्छर के स्टमक में होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। ये मान लो स्टमक है ना, पेट, ठीक है, ठीक ठीक। अब जब डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, मच्छर के पेट में। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट्स वगैरह बनेगा, डेवलपमेंट होगा। अब ये डेवलपमेंट होकर के फिर किस में कन्वर्ट होगा बोलो, स्पोरोजोइट्स, स्पोरो बोलो स्पोरो। अब ये स्पोरोजोइट्स बना, स्पोरोजोइट्स अब फिर आगे पेट से फिर ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगा, मतलब कहाँ जाएगा फिर से माउथ सैलिवरी ग्लैंड में। और सैलिवरी ग्लैंड ही तो मैं बोला था कि जो है इस फीमेल के काटी थी ये कहाँ से आया था, सलाइवा ही से तो आया था, इसके इस फीमेल एनाफिलस के सलाइवा से ही तो आया था। अल्टीमेटली फिर ये सैलिवरी ग्लैंड में आ जाएगा और सैलिवरी ग्लैंड में आकर के स्टोर रहेगा, फिर ये मस्किटो किसी और को काटेगी, फिर उसके तो ये एक लाइफ साइकिल चलता रहेगा। फिर कहाँ जाएगा बोलो, फिर ये डेवलपमेंट होने के बाद कहाँ जाएगा बोलो, डेवलपमेंट होने के बाद कहाँ जाएगा बोलो बेटा, सैलिवरी ग्लैंड। अच्छा, स्टमक के लिए एक वर्ड यूज करते हैं GUT, गट। बुक में है, बुक में जो है ना स्टमक के लिए एक गट लिख दिया है ना, स्टमक मॉस्किटोज गट लिखा है, नए बुक में लिखा है गट, पहले पुराने बुक में क्या लिखा हुआ था, स्टमक लिखा है ना। हाँ मॉस्किटो के मतलब स्टमक के लिए ही दूसरा वर्ड यूज होता है गट। हम लोग का भी स्टमक को क्या बोल सकते हैं, गट बोल सकते हैं। अरे बात सुन, तो मॉस्किटोज स्टमक बोले या मॉस्किटोज गट बोले, समझ में आ गया। तो ये लाइफ साइकिल है। डायग्राम अपना बुक में तो डायग्राम दे ही रखा है ना, मेरा जो है डायग्राम से रिलेटेड मत करना, मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। अरे सुन, बुक में तो डायग्राम दे ही रखा है, ठीक। तो इसको पहले मेरे लेक्चर को, मेरे वीडियो को देखना, बस डायग्राम पर कमेंट मतलब ये ना करना, मतलब ठीक है, इसको पहले समझ लेना अच्छे से, उसके बाद बुक को देखना, बुक को देख करके समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जैसे एक फीमेल एनाफिलस है, वो एकदम बिल्कुल चूसने वाली है, खून है ना, खून चूसने वाली है, आकर के बैठी हरिवासन में, आकर के जब बैठेगी इसमें हैंड पर बैठी या कहीं पर बॉडी के किसी भी पार्ट में बैठी है ना, और तो वो क्या करेगी, अपने सैलिवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट्स छोड़ेगी। अब वो स्पोरोजोइट्स ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, लीवर के सेल्स में जाएगा, और लीवर के सेल्स को क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं या फिर हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। सेल्स में डिवाइड करेगा असेक्सुअल, अपना नंबर बढ़ाएगा, जब बढ़ेगा तो सेल्स में, तो सेल्स क्या हो जाएगा, रप्चर कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। फिर बर्स्ट करने के बाद ये स्पोरोजोइट्स फिर ब्लड के थ्रू कहाँ आएगा, आरबीसी में आएगा, आरबीसी में अपना नंबर बढ़ाएगा, और बढ़ाते बढ़ाते फिर बर्स्ट करेगा, और बर्स्ट होते ही एक केमिकल भी, एक टॉक्सिक मटेरियल भी रिलीज होगा, उसका नाम क्या है बोलो, हीमोजोइन, बोलो हीमोजोइन, ठीक है।
और हीमोजोइन की वजह से क्या होता है, फीवर और चिलिंग होता है, कपकपाहट होता है। ठीक, अब कुछ आरबीसीज में क्या चीज का, ये स्पोरोजोइट्स का फिर क्या बनेगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट कब बनता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ, आरबीसी में, आरबीसी में, आरबीसी ऑफ, जाहिर सी बात आरबीसी तो ह्यूमन का ही होगा ना, आरबीसी। ठीक है, अब से मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स बना। अब एक ऐसी मच्छर आकर के काटी जो इन्फेक्टेड नहीं है, अब आकर के बैठी वो डंकी, तो उसके हाँ पेट में चला गया, मतलब माउथ होता हुआ कहाँ चला गया, बोलो पेट में चला गया। अब यहाँ पेट में जाकर के फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन, इधर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी स्टमक के पेट में जाके होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट वगैरह भी तो होता ही है, वो तो रिप्रोडक्शन में मैं पढ़ाई दिया हूँ, डेवलपमेंट वगैरह भी होगा। अब डेवलपमेंट होकर के फिर क्या बनेगा, स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट्स फिर मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, बोलो मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, बोलो सलेवरी ग्लैंड, ये सलेवरी ग्लैंड में आ जाएगा। ठीक, सलेवरी ग्लैंड में आकर के क्या हो जाएगा, बोलो स्टोर हो जाएगा, और फिर जिसको काटेगी सलेवरी ग्लैंड से उसके बॉडी में चला जाएगा। तो ये है एक तरह का क्या है, बोलो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, एक इसमें पॉइंट लिखना है, नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या क्या लिखना है पॉइंट्स, इसको मिटा दूं? इसमें जो लिखना है, 1 घंटा से ज्यादा हो गया, बस 5-6 मिनट और 2-3 मिनट है ना। चलो, इसमें जो लिखना है क्या क्या लिखना है, सबसे पहला इन्फेक्शियस फॉर्म, इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम इज, कौन सा है इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम इज, बोलो ना जी, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सा है, स्पोरोजोइट्स। क्लियर है, चलो स्पोरोजोइट्स। अच्छा, स्पोरोजोइट्स क्या है, प्लाज्मोडियम ही है ना, प्लाज्मोडियम डिवाइड्स asexually in liver, sexually in RBC। आरबीसी में दोनों होता है, सेक्सुअली भी होता है, और क्योंकि पहले अपना नंबर बढ़ाता है, उसके बाद फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाता है। ठीक है, तो इसमें लीवर भी लिख देना है और ब्लड लिख देना, आरबीसी लिखोगे या फिर ब्लड लिखना, रेड नहीं, रेड आरबीसी लिखा हुआ है ना, रेड ब्लड से। ठीक है, आरबीसी। ठीक, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन आरबीसी, मतलब सेक्सुअल। या सेक्सुअल हटा दो, सिर्फ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स लिखो। ठीक है, ठीक है। अब लिखो इन ड्यूरिंग रप्चर ऑफ आरबीसीज, मतलब बहुत सारे आरबीसीज है ना, प्लूरल में। ड्यूरिंग रप्चर मतलब फट जाना ना, ड्यूरिंग रप्चर ऑफ आरबीसीज a toxic material
टॉक्सिक मटेरियल, क्या नाम है उसका? स्पोरोजोइन की हीमोजोइन, हीमोजोइन इज टॉक्सिक मटेरियल क्या है? हीमोजोइन है ना। हीमोजोइन इज रिलीज्ड एंड causes chilling with high fever। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या लिखना है? मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स बन गया है स्टूडेंट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट भी बन गया है। हीमोजोइन भी बन चुका है। अब सेक्स और ये फर्टिलाइजेशन, ये मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो क्या बोलोगे? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोज या जाइगोट्स बोल दो, एम्ब्रियोज ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, which leads to sporozoids formation takes place in mosquito's stomach। पता चला कि ह्यूमन स्टमक तुम लोग समझ गए ना कुछ दिन बाद। मॉस्किटोज स्टमक, मॉस्किटोज स्टमक। आफ्टर, अच्छा स्टमक के वर्ड के लिए एक वर्ड यूज, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है ना। आफ्टर डेवलपमेंट द sporozoids moves towards the salivary gland, moves towards salivary gland। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा लाइफ साइकिल का पूरा डिफाइन कर दिया। क्लियर है? इस तरह से ये चैप्टर कर रहा हूँ ना, मतलब आज हम लोग क्या क्या पढ़े बोलो बेटा? न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। और इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन खतरनाक है? फाल्सीपेरम, हाँ मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, इससे जो है ना इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर्स, मेरा क्लासेस, मेरा पढ़ाने का स्टाइल, मेरा टीचिंग स्टाइल अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक फैला दें। थैंक यू सो मच।